जी। देवसैनी एकादशी से लेकर के देव उठनी एकादशी तक भगवान नारायण राजा बलि के दरवाजे पर 4 महीने रहते। जी। मेरे सामने ग्रंथ है, इसमें बड़ी अद्भुत बात कही गई है। कहा गया है कि यदि कोई देवसैनी एकादशी की कथा सुन ले तो यस्या श्रवण मात्रेण सर्व पापक क्षय भवेत्। कितना भी बड़े से बड़ा पाप उनका क्यों ना हो, सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। एक बड़ी अच्छी बात यहाँ कहा गया कि ये धार्मिक, ये पुण्यों की ये सब चीजें ना होती, ग्रंथ वगैरह, उपवास व्रत ना होते तो व्यक्ति इतना पाप से लद जाता, उसे 1-1 करोड़ वर्ष तक मनुष्य का जीवन ही नहीं मिलता। धरती मानव मात्र से हीन हो जाती। वो तो ये पुण्य व्यक्ति को बचाए हुए हैं। इसमें पीपल पूजा की बात का वर्णन किया है, बरगद पूजा की बात, पेड़ लगाने की बात कही गई है। सावन के महीने में वृक्ष लगाने का बहुत बड़ा महत्व, लाखों यज्ञ करने की महिमा है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने वर्णन किया। युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण को पूछा कि भगवान आषाढ़ से शुक्ल पक्षे का एकादशी भवेत किम नाम को विदस्तस्या एतद विस्तर वो भवेत। भगवान, आपने पिछले दिनों में योगिनी एकादशी की कथा सुनाई, लेकिन आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी है उसको आप विस्तार पूर्वक कहिएगा। तब भगवान कहते हैं, सैनी नाम नामेति सर्व पाप हराम पराम। हे राजन, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का नाम सैनी देवसैनी एकादशी है। इसका इतना बड़ा महत्व है कि यस्या श्रवण मात्रेण वाजपेय फलम लभेत। भगवान कहते हैं कि इस व्रत को करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिल जाता है। सत्यम सत्यम मया प्रोक्तम नातः परम तरम नृणाम। भगवान कहते हैं कि तुम सत्य और बिल्कुल सत्य ही समझ लीजिएगा। बहुत बड़ी महिमा है। अगली वीडियो में हम बताएंगे कि इस एकादशी में पूजा किसकी होती है, वो भी आप सुनेंगे। अभी तो इस एकादशी में हम यह बताने के लिए जा रहे हैं कि अब के बार देवसैनी एकादशी कितनी तारीख को है, वो आप सुन लीजिएगा। देवसैनी एकादशी 5 तारीख की शाम को लगभग 7 बजे आरंभ हो रही है और 6 तारीख की रात्रि को 9:15 बजे तक रहेगी। अब के बार 2 एकादशी नहीं है, अब के बार एक ही एकादशी है, एक ही 11 है, और वो है 6 तारीख को, बिल्कुल पक्का 6 को ही, क्योंकि 6 को शाम को 9:15 बजे 11 पूरी हो जाएगी। इसलिए हर वैष्णव जगत में रहने वाले सभी भक्त लोग हैं 6 तारीख को ही एकादशी कीजिएगा। और 11 की महिमा है, यस्या श्रवण मात्रेण सर्व पापक क्षय भवेत्। एकादशी कर लिए तो बहुत बड़ी बात हो गई है। एकादशी का नाम भी सुन लें, एकादशी करने वाले का मुख देख लें तो महापाप उपशमनम महापुण्य फलप्रदम, तो बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त होता है, सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। पठना श्रवणान मर्त्या सर्व पापी पुनमुच्यते। इस मृत्यु लोक में एकादशी की कथा सुनाने वाला और एकादशी की कथा सुनने वाले ये संसार के अपराधों से दोनों मुक्त हो जाते हैं। आप बोलिए, क्या कह रहे हैं? हाँ महाराज जी, ये तो बड़ा सौभाग्य है कि जो एकादशी व्रत करते हैं उनका तो ये परम सौभाग्य है महाराज जी। और आपके द्वारा जो एकादशी का दिव्य अनुष्ठान होता है, जाने कितने लोग इसका उद्यापन करते हैं, कितने लोग और एकादशी का लाभ लेते हैं आप महाराज जी। और आपके द्वारा कितने जनों को एकादशी का फलाहार प्राप्त कराया जाता है, कितने के द्वारा कितनों को और ऐसे फलाहार की सुंदर सी व्यवस्था कराई जाती है, तो ये बड़ा ही अच्छा है। और वृंदावन में जो आपके द्वारा जो पावन सा और एकादशी उद्यापन का कार्य होता है, और आपने उसके बारे में वीडियो भी डाला था, किसी ने वीडियो डाल दिया ऊट पटांग के एकादशी उद्यापन नहीं करे, उसके बारे में भी आपने बड़ी विधिवत सब भक्तों को बताया है। तो एकादशी तो व्रतों का राजा है, एकादशी से तो बड़ा कोई व्रत ही नहीं है। और वैसे भी आपने अभी श्लोक के माध्यम से बताया, यस्या श्रवण मात्र, केवल श्रवण मात्र से समस्त पापों का क्षय हो जाता है। जो हमारे ज्ञात अज्ञात ऐसे पाप हैं जो जिनका हमें पता भी नहीं, और हर व्यक्ति से पाप होता है। जैसा कि अभी आपको महाराज जी बोल रहे थे, व्यक्ति इतना पाप करता है, अगर ये व्रत इत्यादि नहीं होते तो यह पृथ्वी नरों से विहीन हो जाती है। पृथ्वी